वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। दिव्यांशु पांडे दिस साइड, नेशनल सेल्स हेड आइडिजिटल प्रेन्योर। कैसे हो आप सब? एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में लिख करके बताओ कैसे हो आप सब। मैं भी बहुत बेहतर हूँ, अमेजिंग, ऑल गुड, फाइन। कैसे हो आप सब? आप सब कैसे हो? जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में एक बार, क्योंकि चैट एवरीवन पे है, सभी को दिखना चाहिए कि आप लोग कैसे हो। राइट, चलो, ग्रेट 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 ग्रेट। सिर्फ गुड लिखने से नहीं होगा, कुछ इमोजीज तो डालो, कुछ फायर तो लगाओ, कुछ आग तो लगाओ, वो एनर्जी दिखनी तो चाहिए हमें। ओके, ठीक है ठीक है, चलो, बहुत ही बढ़िया, शानदार, जबरदस्त जबरदस्त। चलिए ठीक है। अच्छा, आज क्यों मिले? आज का एजेंडा क्या है पता है कि आप सबको? आज किस टॉपिक के ऊपर बात होने वाली है, क्या चीज आज आप लोग सीखने वाले हो? ये जो ट्रेनिंग आप सबके लिए किया गया है हमारे पार्टनर्स के लिए, राइट, क्या टॉपिक है? वैल्यू क्रिएशन, वैल्यू क्रिएशन, वैल्यू क्रिएशन। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, एक बात बताओ, जल्दी से एक बात बताओ, ये वैल्यू क्रिएशन के मतलब को क्या समझते हो, किस तरीके से देखते हो? वैल्यू क्रिएशन होता क्या है? आपसे ही मैं सवाल पूछ रहा हूँ, चैट बॉक्स में लिख के बताओ। आग तो आपने लगा ही दिया, मैं तो बताऊंगा ही, मैं तो सिखाऊंगा ही, बट आप क्या समझते हो वैल्यू क्रिएशन के वर्ड से, इस शब्द से? ओके, ठीक है, लोगों को समझाना, ठीक है, ओके। रुको, मैं ना होस्ट, पहले चैट को होस्ट पे ले लेता हूँ क्योंकि देख नहीं पा रहा हूँ। ओके, वर्क की वैल्यू लोगों को देना, ठीक है, अच्छी बात है। वैल्यू बढ़ाना, ठीक है, क्रिएटिंग वैल्यू अबाउट वर्क, एकदम सही बात है। अपने प्रोस्पेक्ट की लाइफ को आसान करना और वैल्यू एड ऑन करना, बहुत ही अच्छी बात है। शिवांग पाल जी, बहुत सही आपने लिखा, ठीक है ठीक है, ओके। चलो चलो, बहुत ही बढ़िया। स्टार्ट करेंगे सेशन, जस्ट 2 मिनट में करेंगे, बट छोटी सी क्लैरिटी देता हूँ। देखो, एक्चुअल में क्या होता है ना, वैल्यू क्रिएशन इज ऑल अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एंड फुलफिलिंग नीड्स। जब आप किसी भी अपने प्रोस्पेक्ट्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो, राइट, और जब एक्चुअल में जो उनकी जरूरत है, जो उनकी नीड्स है, जब उनको फुलफिल करते हो, तो डेफिनेटली उससे क्या होता है? वैल्यू क्रिएट होता है। वैल्यू का ये मतलब नहीं होता है, सानिया जी, गोपी जी, वैल्यू का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ पैसा, सिर्फ पैसे से वैल्यू को नहीं नापा जाता है। वैल्यू का मतलब होता है, वैल्यू इज इक्वल टू जब आप एक्चुअल में विश्वास बनाते हो, ट्रस्ट गेन करते हो, कुछ एक्सपीरियंस, कुछ बेहतर एक्सपीरियंस दिलाते हो, कुछ ग्रोथ की बात होती है, जब उनके लाइफ में वो वैल्यू एड ऑन करते हो ना, तो वैल्यू जनरेट होता है, राइट। तो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, क्या स्ट्रैटेजी है, क्या तरीका है, किस तरीके से आप सब लोग आइडिजिटल प्रेन्योर के प्लेटफॉर्म पे बहुत बेहतर करियर को बिल्ड करोगे, किस तरीके से वैल्यू क्रिएट कर भी रहे हो, करने भी वाले हो, और किस तरीके से ग्रोथ लेने वाले हो, बहुत चीज आज आप सीखने वाले हो, समझने वाले हो। और जब उन सारी चीजों को अपने वर्क में इंप्लीमेंट करोगे ना, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स मिलने वाला है, राइट। अब ना ये ट्रेनिंग, ये लर्निंग सिर्फ मेरे ही माध्यम से नहीं, हमारे बीच अंकित बंसल सर, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सेल्स भी सर आ चुके हैं। अंकित सर भी आ चुके हैं। सर, आपका भी स्वागत है आज के ट्रेनिंग में। जी सर, कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ सर। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग। सभी लोग क्या मस्त बात है, क्या बात है, मस्त है मस्त, सर। जबरदस्त। पांडे जी, क्या टॉपिक लेकर आए हो आप? वैल्यू क्रिएशन। जी, क्या बात है सर, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक लेकर आए हो। और मेरा तो ये फेवरेट टॉपिक है। फेवरेट टॉपिक मैं तो आरंभ में भी यही सेशन पे बात करता हूँ। जी। और मुझे लगता है कि सर, वैल्यू क्रिएशन वो चीज है कि अगर आपने वैल्यू क्रिएट कर दी किसी भी चीज के अंदर, राइट, मतलब मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूं आपको। अगर आपने बिजनेस में अपने प्रोडक्ट की वैल्यू, प्लेटफॉर्म की वैल्यू, अपनी खुद की वैल्यू क्रिएट कर दी, तो आपको ना कभी भी कस्टमर से प्राइस को लेकर, डिसीजन को लेकर, इन सब चीजों के लिए कस्टमर के पीछे कभी नहीं भागना पड़ेगा। एग्जैक्टली। कभी नहीं भागना पड़ेगा। मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर आपको वैल्यू क्रिएट करना आ गया, क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं सेल्स 3 चीजों से होती है सर: नीड क्रिएशन, वैल्यू क्रिएशन, अर्जेंसी क्रिएशन। एग्जैक्टली। बट सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन किसी भी बिजनेस के अंदर, प्रोस्पेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचते हुए चलोगे, सर एक प्रोस्पेक्ट है, अगर मतलब मैं रिलेशनशिप की बात कर लेता हूं सर आज, मतलब बिजनेस से हटकर रिलेशनशिप की बात करता हूं। आप अगर अपने रिश्तों की कदर नहीं करोगे, बोलते हैं ना हम ऐसा
कि यार अगर आप अपने रिश्ते की कदर नहीं करोगे तो वो रिश्ता लंबा नहीं चलेगा। तो कद्र का मतलब क्या है सर? वैल्यू। वैल्यू। आप अगर आज के टाइम पे अगर आपकी शादी हो रखी है तो आप अगर अपने रिश्ते की कदर नहीं कर रहे हो, आपकी गर्लफ्रेंड है, आप उस रिश्ते की कदर नहीं कर रहे हो, गर्लफ्रेंड की कदर नहीं कर रहे हो। और यहां तक मैं आपको बता देता हूं सर, आप अगर आज के टाइम पे माँ बाप की कदर नहीं कर रहे हो, जी। वो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि भाई आप खून उनका छोड़ते नहीं है, बट क्या होता है ना, वो एक रिश्ते में खटास आ जाती है, राइट? खटास आ जाती है, एकदम सही ये है। वैल्यू क्रिएशन ना, वैल्यू क्रिएशन जो चीज है आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं, ये कितना जरूरी है सेल्स के अंदर या बिजनेस के अंदर। और दूसरी चीज ये बताने वाले हैं कि कैसे आपको वैल्यू क्रिएट करनी है, राइट। ये भी आपको बताने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं पांडे जी। पर स्टार्ट करने से पहले एक बात बोलना चाहता हूं मैं सब लोगों को, यहां पे जितने भी लोग बैठे हैं सबको एक बात बताना चाहता हूं। आज ना नोट्स बना लेना भाई लोग, हमारे साथ जितने भी लोग बैठे हुए हैं, हमारे जितने भी पार्टनर्स हैं, नोट्स बना लेना, क्योंकि ये कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको मिलेंगे जब आप अपने कस्टमर से बात करोगे। जब आप कस्टमर से हो सकता है फर्स्ट कॉल करो, सॉरी आप आप अपने प्रोस्पेक्ट से फर्स्ट टाइम कॉल करो, राइट, इनविटेशन कॉल करो, या फिर आप अपने प्रोस्पेक्ट को वेबिनार के बाद आप उससे बात कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं अगर उसको वो चीजें बताई जाए सही तरीके से, तो मुझे लगता है कि आपके प्रोस्पेक्ट के लिए डिसीजन लेना बहुत इजी हो जाता है, बहुत इजी। हम लोग शायद वो वैल्यू क्रिएट नहीं करते, इसी वजह से शायद वो जो हमारा प्रोस्पेक्ट है वो हमसे दूर भागता है और बार बार बोलता है 22,000 मेरे लिए बहुत ज्यादा है, 22,000 मेरे लिए बहुत ज्यादा है। क्योंकि आज मैं सिर्फ बात करने वाला हूं सिर्फ और सिर्फ एक ही पैकेज के बारे में, प्रीमियम प्लस। मैं ना तो बात करूंगा 15,000 16,000 रुपए के किसी मॉडल के बारे में, ना मैं बात करूंगा उससे नीचे जो भी हम बताते हैं, मैं सिर्फ बताऊंगा आपको प्रीमियम प्लस। और एक्चुअल में उसकी वैल्यू आप लोगों को दिखाने वाला हूं। तो ये वैल्यू क्रिएशन स्टार्ट ऐसे होती है पांडे जी कि एज एन पार्टनर, जैसे आप आज कंपनी के अंदर एनएसएच हो, मैं कंपनी के अंदर एवीपी हूं सर, राइट। अगर आज मेरे ही मन में मेरे प्लेटफॉर्म की वैल्यू ना हो तो क्या मैं सामने वाले को उसको क्लियर कर पाऊंगा या क्लैरिटी दे पाऊंगा? कभी नहीं। अगर मुझे ही लग रहा हो यार पता नहीं यार ये मैं जो कोर्स है इसकी वैल्यू इतनी है भी क्या नहीं है हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर, या लोग पैसा कमाते हैं या नहीं करते हैं, यही मेरे ही मन में अगर शंका हो, सबसे पहली चीज तो यही है, मेरे ही मन में अगर शंका हो, मुझे ही मेरे प्लेटफॉर्म की वैल्यू ना पता हो और मुझे लग रहा हो यार मैंने तो 22,000 रुपए लगा रखा है, एग्जाम्पल के तौर पे आप और मैं अगर एक एज एन एफिलिएट भी काम कर रहे हैं, तो मेरे मन में अगर यही चीज चल रही हो यार मैंने तो 22,000 रुपए लगा रखा, साला बहुत ज्यादा पैसा लगा रखा, तो जब मुझे ही लग रहा है सर वो पैसा बहुत ज्यादा है, वो प्रोडक्ट की जो मैंने सर्विस ली हुई है प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूं वो बहुत ज्यादा है, तो मैं जब आगे किसी भी प्रोस्पेक्ट से बात करूंगा पांडे जी तो मेरे अंदर वो कन्विक्शन ही नहीं आएगा, कभी नहीं रहेगा। तो वैल्यू क्रिएशन स्टार्ट यहां से नहीं होती कि आप प्रोस्पेक्ट को क्या वैल्यू दे रहे हो, वैल्यू क्रिएशन स्टार्ट होती है कि आप इस प्लेटफॉर्म की वैल्यू कैसे क्रिएट करते हो, आपकी नजर में आई डिजिटलप्रेन्योर की वैल्यू क्या है। सबसे जरूरी चीज माधुरी मैम, आज आई डिजिटलप्रेन्योर की आपकी नजर में क्या वैल्यू है, मैं स्टार्ट करता हूं सर। आप ये समझ के चलिए एक एडटेक कंपनी जिसको 4 साल हो गए मार्केट में काम करते हुए, एग्जैक्टली, जिसके साथ हजारों लाखों स्टूडेंट्स इनरोल कर चुके हैं, जिसके साथ हजारों की तादाद में आज लोग पैसा कमा रहे हैं, अपनी ड्रीम्स पूरे कर रहे हैं, अपने गोल अचीव कर रहे हैं, बाहर घूमने जा रहे हैं, अपनी फैमिली को अच्छा लाइफस्टाइल दे पा रहे हैं, एक होम मेकर शायद अपने हर एक छोटे सपने को पूरा कर पा रही है, राइट। वैल्यू तो यहीं से समझ आती है ना सर, कि वैल्यू कहां से समझोगे आप। आज उससे भी ज्यादा जरूरी है एक ऐसा प्लेटफॉर्म, मुझे आप बता देना सर इंडिया के अंदर कोई दूसरा एडटेक प्लेटफॉर्म जी एफिलिएट मॉडल भी करता है, दूसरा एडटेक प्लेटफॉर्म मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, कोई एक आप में से चैट बॉक्स में लिख के बता देना जिसके फाउंडर के 15 लाख सब्सक्राइबर हो यूट्यूब पे। टोटल अगर मैं इंस्टाग्राम के चैनल को कोलैबोरेट कर दूं, एक यूनिट बना दूं, क्योंकि हर चैनल उन्होंने ही ग्रो करवाया है, तो लगभग 10 लाख के आसपास फॉलोअर उनके इंस्टाग्राम पे, राइट। एक ऐसा इंसान जिसकी कंपनी हर एक साल के अंदर 100 करोड़ का बिजनेस कर रही है, 100 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर रही है। मैं आप लोगों से खुले में एक बात पूछ रहा हूं भाई, मुझे चैट बॉक्स में दूसरा नाम बता, मुझे चैट बॉक्स में दूसरा नाम बता दो कि सर ये दूसरी कंपनी का नाम है। नहीं है, नहीं है, नहीं पता, 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 नहीं पता। पांडे जी एक सिंगल आदमी ने एक नाम नहीं लिख पाया इस मीटिंग के अंदर, लगभग 3,500-3,000 यहां बैठे हैं,
यूट्यूब पे भी बैठ बैठे हैं। मैं कहता हूं आप, किसी ने लिखा है बिज गुरुकुल, सर एक बार मैं इसके नाम के साथ ही बताऊंगा आप लोगों को भी। आपने नाम लिख ही दिया तो मैं बहुत अच्छी बात बता देता हूं आपको। सर उनके फाउंडर का नाम बता दो मुझे, बिज गुरुकुल के। आप तो बिज गुरुकुल से आए होंगे तभी आपने लिखा होगा। किसी ने लिखा डिलीवरी प्राइवेट लिमिटेड। अरे भाई वो एडटेक प्लेटफॉर्म नहीं है, मैंने एडटेक प्लेटफॉर्म की बात करी है। मैंने एडटेक प्लेटफॉर्म की बात करी है। एजुकेशन टेक्नोलॉजी प्लस एफिलिएट, दोनों चीजें इसके अंदर। कह रहे सर केशव राज और ऋत्विज सर, मैं पर्सनली उनको नहीं जानता सर, लाओ मैं चेक कर लेता हूं। मतलब मुझे नहीं पता था, बट फिर भी पांडे जी आज सबके सामने एक बार मैं चेक कर लेता हूं, क्योंकि मैंने नाम सुना है। मैं किसी को छोटा बड़ा नहीं दिखाऊंगा। ये केशव राज बोला इन्होंने जी, केशव राज, बिज गुरुकुल डाल दो। चलो इनका तो मुझे सर्च भी नहीं हो रहा वैसे इंस्टाग्राम पे कुछ। मैं एक नॉर्मल, ये लो, यहीं पे कहीं पे होंगे केशव राज जी। ऋत्विक डाल दूं, केशव लाल है। अच्छा लो सर, केशव लाल डाल देते हैं। केशव लाल, आई थिंक यही नाम है इनका। हाँ यही है सर। 16,000 फॉलोअर हैं इनके। जी वही मैं देख रहा हूँ। 16,000 फॉलोअर है भाई। जिसने भी बोला है केशव, इनसे ज्यादा मेरे हैं। मतलब बड़े छोटे की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहां पे किसी के साथ भी। मैं सिर्फ आपको वैल्यू दिखाने की बात कर रहा हूं। मैं सिर्फ आपको, ऋत्विज तिवारी जी, इनको भी सर्च कर लेते हैं। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इनको भी कर लेते हैं। किसी ने लिखा है सर ये फाउंडर है ऋत्विज तिवारी। ऋत्विज, भाई स्पेलिंग मैंने गलत डाल दी है क्या? हाँ ये रे, हाँ ये 818 फॉलोअर है जी इनके। ब्लू टिक है इनके पास, 818 फॉलोअर है। सर मुद्दा समझिएगा ध्यान से। पांडे जी के 10,000 होने वाले हैं। अभी 4-10 दिन हुए मुश्किल से इनको कंटेंट डालते हुए। Exactly. मैं क्यों बोल रहा हूं? मैं किसी को बड़ा छोटा दिखाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपने प्लेटफॉर्म की वैल्यू जानता हूं। सर जब मैं कॉल पे बात करता हूं, जब मैं वेबिनार करता हूं ना, मेरे वेबिनार के अंदर कन्विक्शन देखो। वो क्यों है? क्योंकि हमारे पास ना एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं। हमारे पास एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं। हमारे स्टूडेंट्स के 50-50 हजार, 1-1 लाख के आसपास फॉलोअर हैं। हमारे पास एफिलिएट इंडस्ट्री से जिसने सबसे ज्यादा पैसा कमाया, 3 करोड़ रुपया, 3 करोड़ रुपया कमाने वाला इंसान भी हमारे पास है। हमारे पास वो इंसान है जिसके यूट्यूब पे मिलियंस फॉलोअर है, मिलियंस यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे। वो इंसान हमारे साथ काम कर रहा है। ये हमारे प्लेटफॉर्म की वैल्यू है। और अगर ये वैल्यू आपको इस चीज का कन्विक्शन नहीं है ना कि एक इंसान, इतनी बड़ी कंपनी के साथ आप काम कर रहे हो। आज आई डिजिटलप्रेन्योर इज द ओनली कंपनी इन एडटेक जो इंडिया नहीं दुनिया के 5 देशों में काम करती है। इंडिया नहीं दुनिया के 5 देशों में काम कर रही है भाई। ये वैल्यू है। यहां से कन्विक्शन बिल्ड होता है। ऐसे इंसान के साथ हम काम कर रहे हैं। पहली चीज तो ये क्लैरिटी लो कि मैं जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूं उसकी कद्र करो, उसकी कद्र। ये वैल्यू का मतलब ही कद्र है भाई। तो सबसे जरूरी चीज, जब भी आप किसी प्रोस्पेक्ट से बात करो तो ये चीजें बताओ। जब आप उसका फॉलो अप कर रहे हो, नॉट ऑन द फर्स्ट कॉल। आई एम नॉट सेइंग कि आपको उसे फर्स्ट कॉल पे ऐसी बात करनी है, जरूरत ही नहीं है बताने के बारे में। वो तो जब वेबिनार के अंदर आ जाए, वेबिनार के बाद अगर आपका प्रोस्पेक्ट कहीं ना कहीं हल्का सा भी मन में होता है ना, सर प्रोस्पेक्ट है, हर सवाल आता है मन में, और जायज भी है आना। मैं कहीं पे भी ऐसा नहीं बोलूंगा कि भाई प्रोस्पेक्ट पूछ ही नहीं सकता, जायज है। कोई भी अगर आज मुझे अपनी लाइफ के अंदर 10 रुपए भी इन्वेस्ट करने हैं तो मैं 10 बार पहले सोचता हूं, पहले 10 बार उस चीज के बारे में क्लैरिटी लेता हूं। ट्रू। तो मैं प्रोस्पेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से जब चीजों को देखूंगा तो भाई मेरा अधिकार है क्लैरिटी लेना। वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बट आपको कैसे वैल्यू क्रिएट करनी है, जैसे मैंने अभी आप लोगों के सामने वैल्यू क्रिएट करी विद द सेम कन्विक्शन। डरना किस बात का? हम झूठ बोल रहे हैं क्या? ना। हम बताओ ना कहीं पे झूठ बोल रहे हैं तो। जो चीज बोल रहे हैं क्रिस्टल क्लियर है ना। सोशल मीडिया की पावर तो आज मुझे लगता है बड़ी से बड़ी मंत्री की गद्दी हिला सकता है सर। सोशल मीडिया बड़ी से बड़े मंत्री की गद्दी हिला सकता है 5 मिनट के अंदर। सही बात है। इतनी पावर है सोशल मीडिया के अंदर। तो जितना भी डेटा हम बोल रहे हैं वो डेटा तो सोशल मीडिया पे अवेलेबल है।
एग्जैक्टली। आप चाहे इंस्टाग्राम पे जाके चेक कर लो, चाहे यूट्यूब पे जाके चेक कर लो। क्यों? अगर मैं बोलता हूं सर 15 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर है आशुतोष सर के अपने चैनल के ऊपर यूट्यूब पे, तो मैं ये तो नहीं बोल सकता ना कि 14.9 भी नहीं है, 15 लाख प्लस है, तभी 15 लाख बोलता हूं। ट्रू। तो कन्विक्शन है मुझे पता है, अगर वही प्रोस्पेक्ट जाके चेक करेगा तो क्या दिक्कत है, कर ले भाई, पता चल जाएगा। इंस्टाग्राम पे जाके चेक कर ले आई डिजिटलप्रेन्योर के कितने फॉलोअर हैं, आशुतोष सर के कितने फॉलोअर हैं, हम तो क्लैरिटी से बता रहे हैं भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो पहली वैल्यू यहां क्रिएट होती है, और ये वैल्यू पहले आपको पता होनी चाहिए कि आप कितने बड़े प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो। ये प्लेटफॉर्म जो 4 साल से चलता रहा और अभी कितनी तेजी से ग्रो करने वाला है, कितनी नई नई चीजें लेकर आने वाला है। यहां पे लोग सिर्फ पांडे जी एफिलिएट मॉडल से पैसा नहीं कमा रहे हैं। मैंने हमेशा बताया कि एफिलिएट मॉडल भी एक फ्रीलांसिंग का पार्ट है। एग्जैक्टली। जिस मॉडल की हम बात करते हैं एफिलिएट मॉडल की, वो भी एक फ्रीलांसिंग का पार्ट है। यहां पे लोग स्किल सीख के पैसा कमा रहे हैं। आई डू हैव प्रूफ्स। जिसने 2 महीने के अंदर 1,30,000 मुझसे ऑफिस में आके मिलके गए थे, मंजू अग्रवाल मैम जी। उन्होंने दिखाया कि सर मैं कंटेंट लिखना यहां से सीखा है और आज किसी स्कूल के अंदर मैं कंटेंट लिख के देती हूँ। फॉरेन के स्कूल से भी उनके पास ऑफर आए हुए, 30-30, 40-40 हजार रुपए पे करते हैं वो लोगों ने। सर सीखने की क्षमता नहीं है हम लोगों के अंदर, दिक्कत ये है। मैं दूसरी चीज पे जाता हूं सर, कोर्सेस। 48 के आसपास कोर्सेज है सर। एग्जैक्टली। सर आप डिजिटल मार्केटिंग मार्केट में करने चले जाओ एक बार, आप सिर्फ एक कोर्स की बात कर रहा हूं, दैट इज डिजिटल मार्केटिंग। आप करने चले जाओ। अनअकैडमी काफी बड़ा ब्रांड है, बहुत अच्छा ब्रांड है जो डिजिटल मार्केटिंग सिखाता है। इसके अलावा भी छोटे मोटे ब्रांड पकड़ लेना, कोई भी 30,000 से कम की डिजिटल मार्केटिंग नहीं सिखाता। एवरेज है, एवरेज है। एवरेज बता रहा हूं मैं आप लोगों को, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। मिनिमम 30,000 बता रहा हूं, चलो 20,000 पकड़ लो यार, 20,000 पकड़ लो। अब मुझे ये बताओ 20,000 आप 6 महीने के लिए पे करोगे, वो 6 महीने का लगभग उनका या 3 महीने का एक कोर्स होगा। अगर आप डिजिटली कर रहे हो तो आपको 20-25 हजार में मिल जाएगा, बट अगर आप फिजिकली जाके कर रहे हो, वहां बैठ के सीख रहे हो, तो 6 महीने का मिनिमम कोर्स है जिसका 50,000 रुपए चार्ज है कम से कम। मैं R&D करने के बाद बोलता हूं, मैं ऐसी वर्बली बातें नहीं बोलता हूं, मैंने पूरी R&D करी हुई है, पूरा का पूरा पहले कॉल कर करके मैं पता कर लेता हूं प्राइस, तब जाके मैं वेबिनार में भी कमिट करता हूं और अभी आप लोगों के सामने कमिटमेंट दे रहा हूं। तो पांडे जी अगर एक कोर्स की वैल्यू 20,000 पकड़ लूं मैं जी, हमारे पास 48 है सर। राइट। कैलकुलेशन करो एक बार जरा, अगर मैं 10,000 रुपए की भी एक एवरेज लगा लूं एक कोर्स की, चलो 5,000 लगा लो सर, 5,000 लगा लो, कितना हुआ आपका? आराम से हो गया 2 लाख, 2.5 लाख हो गया सर। 50 कोर्स के एवरेज लगा लो आप, 50 कोर्स के 2.5 लाख हो गया। किसी ने कैलकुलेट करा यहाँ पे बैठे हुए? सबको क्या लग रहा है मैंने 22,000 बहुत ज्यादा दी। सर मैं 5,000 की वैल्यू बोल रहा हूं जो कि है नहीं। सर मुझे आपसे ही एक सवाल है पांडे जी, और बाकी सब लोगों से भी ये सवाल है, अगर आज आपको पर्सनली आशुतोष सर से ये सीखना हो कि मुझे इंस्टाग्राम कैसे ग्रो करना है जी, ठीक है, तो कितना चार्ज आप देने के लिए तैयार हो जाओगे? कम से कम मुझे लगता है कि सर अगर उनके फॉलोवर को मैं देखूं और उनके नॉलेज को, हाँ, तो मैं कम से कम 50,000 पे करूंगा। 50,000 आप पे कर सकते हो सर? कम से कम आराम से पे कर सकते हो, आराम से। वो जो पूरा ज्ञान है जिसको वो 50,000 में आपको सिखाएंगे, वो पूरा ज्ञान उन्होंने अपने कोर्स में दिया। एग्जैक्टली। उस एक कोर्स की वैल्यू क्या मैं, आप तो 50,000 बोल रहे हो, क्या मैं उस कोर्स की वैल्यू 20,000 बोल सकता हूँ? आराम से, आराम से। मिनिमम बोल रहा हूँ सर, आराम से सर, इतना तो है ही। एक सिंगल कोर्स इंस्टाग्राम ग्रोथ का पूरा दिया हुआ उसके अंदर। आप मुझे बता दो जी, 20,000 रुपए के अंदर तो आपने सिंगल कोर्स लेने चले जाओगे, देखो क्या वैल्यू है उसकी। आप कह रहे हो 22,000 ज्यादा है। सर यही चीज होती है जो आप प्रोस्पेक्ट को बताना होता है। वैल्यू क्रिएशन का मतलब ही यही है सर। और ये पता क्यों है मेरे अंदर, क्यों है? क्योंकि सर मैं ना पहले यूनिट इकोनॉमिक्स समझता हूं, हम बिजनेस की नॉलेज रखते हैं। हमको ऐसा लगता है आज के टाइम पे 22,000 रुपए बहुत बड़ा अमाउंट है, नो डाउट। जो इंसान मेहनत कर रहा है, कई लोगों की पूरे महीने की सैलरी है 20-22,000 रुपए, और मैं उस चीज को बहुत एक्सेप्ट करता हूँ कि हाँ भाई 22,000 रुपए एक इंसान जिसकी मंथली सैलरी है उसको 22,000 रुपए देना पड़ता है, बहुत बड़ी बात है। बट एक्सपेक्टेशन उसकी 1 लाख की है ना। ये भी है कि मुझे 1 लाख रुपया प्लेटफॉर्म से कमाना आने लग जाए, मैं कमाने लग जाऊं, तो सर 1 लाख रुपए कमाने के लिए आज मिनिमम आपको 10 लाख रुपए मार्केट के अंदर डालना पड़ेगा, तब भी 6 महीने के बाद 1 लाख आना शुरू होगा, वो भी कोई गारंटी नहीं है। ट्रू, सच्चाई है। यानी मैं आज आप लोगों को एक बिजनेस का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला समझा देता हूं, आपको जितना भी कमाना है उसका 10 गुना इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार रहना, मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा। और ये जाके डेटा चेक कर लेना, पूरा R&D कर लेना। हम तो बैठ के सारा दिन बिजनेस के बारे में बातें करते हैं, हमारा तो कंटेंट में जब कंपनीज के बारे में पढ़ता हूं तो ये देखता हूं सर कि आप ये समझियो कि अगर आपको 10,000 रुपए मंथली अपने घर पे बचाना है तो आपकी जेब में 1 लाख रुपए होना चाहिए, तब जाके आप उस बिजनेस को स्टार्ट कर पाओगे। और
आपके पास 1000 दिन का टाइम होना चाहिए। 1000 दिन का मतलब है 3 साल। एक एंटरप्रेन्योर 3 साल तक बिना कमाए उसको रहना पड़ता है। ये एंटरप्रेन्योर की जर्नी का पहला रूल है कि अगर आप किसी भी बिजनेस के अंदर आ रहे हो तो आप 3 साल का रनवे लेकर आओ, 3 साल का बैकअप लेकर आओ कि मेरे को 3 साल अगर मेरे बिजनेस से पैसा नहीं भी आएगा और बिजनेस चलाने के लिए पैसा डलेगा तो मुझे डालना पड़ेगा, तब जाके 3 साल के बाद मेरा ब्रेक इवन हो सकता है, पैसा कमाना शुरू करूंगा, प्रॉफिटेबल बिजनेस क्रिएट कर लूंगा। एग्जैक्टली ये वैल्यू है। अब आप कह रहे हो जी मेरे लिए, अब आप 48 कोर्सेज, अगर आप 50 कोर्सेज 2.5 लाख रुपए के बोल रहे हो, हम कितने में दे रहे हैं 22,000, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। लोगों को क्या लगता है, जितने भी प्रोस्पेक्ट होते हैं यहाँ पे हमारे पार्टनर क्यों उनको इस तरीके से कन्वे नहीं कर पाते, क्योंकि इनको खुद को लगता है कि हमने 22,000 रुपए इसलिए दिया है कि हमें कमाने को मिल जाए। राइट। अच्छा, अब एक और चीज ऐड करता हूं सर इसके अंदर में, हमारी ट्रेनिंग। एग्जैक्टली। सर आज मेरे कितने फॉलोअर हैं इंस्टाग्राम के ऊपर? हो गए लगभग तो 60 होने वाले हैं। 8,000 होने वाले हैं। सर मैं अभी आज आपको बता देता हूं, इंस्टाग्राम के ऊपर मेरे पास जो ब्रांड कोलैबोरेशन आते हैं मिनिमम 50,000 रुपए देते हैं। यानी कि 30 सेकंड या एक मिनट की रील पकड़ लेता हूं, चलो 1 मिनट की रील बनाने का मुझे 50,000 रुपए आता है सर। राइट। यानी मेरी मार्केट के अंदर अभी कुछ वैल्यू है। एग्जैक्टली। ठीक ठाक वैल्यू है। आपका भी इंस्टाग्राम अभी धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, मोटा मोटी आप 1 से 2 महीने में आप 50,000 रुपए पहुंच जाओगे सर। एग्जैक्टली। प्लस पिछला जो हमारा एक्सपीरियंस है, यानी लगभग 6 साल का एक्सपीरियंस, 5 साल का एक्सपीरियंस तो बिजनेस का हो गया मेरे को, और प्लस 4 साल का नौकरी का एक्सपीरियंस है, 9 साल का एक्सपीरियंस वो हो गया सर, उसकी भी कुछ वैल्यू होगी। राइट राइट। आपके पास 5 साल का बिजनेस का एक्सपीरियंस है पांडे जी। राइट। पता नहीं कितने लोगों को ट्रेनिंग दे दी है, कितना बड़ा बिजनेस बिल्ड करा है, एक दिन के अंदर 1 करोड़ का बिजनेस भी किया आपने। राइट। तो वो भी एक एक्सपीरियंस है आपके पास। हम दोनों लाइव ट्रेनिंग देते हैं सर, अलग अलग चीजें सिखाते हैं। कभी इनविटेशन की बात करते हैं, कभी हम आपको फॉलोअप की बात करते हैं। राइट। मैं डेली बेसिस पे वेबिनार करता हूं, वो भी लाइव। प्लस फिर बूट कैंप भी करते हैं, वो ट्रेनिंग भी देते हैं। पर्सनली भी कभी किसी को जरूरत होती है तो पर्सनली। हमारी कोई वैल्यू है आपकी नजर में? आप जितने भी लोग बैठे हो चैट बॉक्स के अंदर, क्या हमारी कोई इंडिविजुअल वैल्यू होगी? एक्स वैल्यू? जल्दी से बताओ, होगी? 100% सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। क्या मैं अगर यही ट्रेनिंग पांडे जी हम दोनों बैठ के मार्केट के अंदर बेचने लग जाएं जी, तो क्या हमें महीने का बहुत आराम से 2-5 लाख रुपए मिल जाएगा सिर्फ ट्रेनिंग का? आराम से। बट क्या हमारे पार्टनर को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है कि नहीं मिलती है? एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या उस 22,000 में इसका कैलकुलेशन लगाया आपने बैठ के? ना ना ना। जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, किसी ने लगाया? ना, नहीं लगाया। ये तो हम कैलकुलेट करते नहीं, क्योंकि ये तो कंपनी से फ्री में मिल रहा है। वैल्यू क्रिएशन देखो ना कहां पे है। अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट को ये चीज समझाओगे कि कंपनी के 2 लोग जो मेजर लीडर है, जिनके पास पर्सनल एक्सपीरियंस अच्छा खासा है, इंस्टाग्राम पे ठीक ठाक बिल्ड कर रहे हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स उनके पास खुद चलकर आ रहे हैं कि सर हमारा ब्रांड प्रमोट कर दो, वो लोग आपको पर्सनली सिखा रहे हैं, हाथ पकड़ के आगे लेके जा रहे हैं, आपके प्रोस्पेक्ट को वो लोग समझाते हैं। वैल्यू क्रिएट होगी कि नहीं होगी? एकदम होगी। बट हम में से कोई भी नहीं करता। हम में से पता कैसे करते हैं? अरे शाम को एक मीटिंग है, आ जाना भाई। कौन कर रहा है? हमारी कंपनी के एवीपी कर रहे हैं, बस। अब एवीपी की फुल फॉर्म नहीं पता होती कस्टमर को। कायदे से क्या होना चाहिए कि सर ये इंसान कर रहा है, इनके पास इतना एक्सपीरियंस है, आज इंस्टाग्राम पे इस लेवल पे ये बिल्ड भी करते आ रहे हैं, और अच्छी अभी मैं सर एक पॉडकास्ट में गया, मैं आपको रिसेंट बताता हूं, और आपको तो पता ही, आपसे तो बात भी हुई मेरी। अच्छा, उस पॉडकास्ट के अंदर जब मैं बैठा, वो जो सामने वाला इंसान था ठीक ठाक था, बिग बॉक्स में आए हुए थे सलमान खान के साथ, इवन मतलब अगर देखा जाए तो बीजेपी के पॉलिटिशियन है, एक्स एमएलए रह चुके हैं, ठीक ठाक बंदा था। इंस्टाग्राम पे उसके लगभग लाख फॉलोअर भी है। एग्जैक्टली। जब मैं उसके पास बैठा ना, तो उसने मुझे एक बात बोली, कह रहे सर अपने कीमती समय में से मुझे 1 घंटा देने के लिए ना, मैं आपका जिंदगी भर आभारी रहूंगा। मतलब जब मैं वहां से निकला, इवन पॉडकास्ट में भी दिखेगा आपको, बोलते हुए बता देंगे, खुद ही बताया उन्होंने, और मैंने उनको कुछ भी नहीं बोला था ऐसा करने को। कह रहे सर आपसे बात करके ना बहुत एनर्जी मिली, बहुत पॉजिटिव फील हुआ मुझे। जाते जाते उन्होंने मेरे साथ 10 मिनट बैठ के वार्तालाप किया, तो बोला मुझे कि सर मेरे को ये पता है आपका शेड्यूल बिजी रहता है, आप काम कर रहे होते हो, आप कंपनी के साथ भी काम कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, उसमें से आपने 1 घंटा मुझे दिया ना, और कभी मुझे जिंदगी में दोबारा मौका मिलेगा तो प्लीज मुझे दोबारा से आप आधा 1 घंटा मेरे साथ पर्सनली बैठिएगा। ये तो आज हमारी एक क्या कहते हैं, ऑफिशियल मीट टाइप होगी। राइट। मुझे मेरे टाइम की वैल्यू समझ आई। बड़े पर यहाँ पे क्या है, अरे क्या है, शाम को आके बोल के चला जाता है भाई ये बंदा, रात को आएगा वैल्यू क्रिएशन सिखा देगा, 4 बातें सिखा देगा, पांडे जी आएंगे। ये पांडे जी जो आपको बैठे हुए दिख रहे हैं,
भाई इन्होंने एक एक दिन में 1-1 करोड़ की सेल करी हुई है। एक एक दिन की बात बता रहा हूं, साल की बात नहीं बता रहा हूं। साल की बात तो मैं किसी को नहीं बता रहा, एक दिन की हमने अपनी आंखों से देखा भैया। 8 बजे से लेकर 12, दिन भी छोड़ दो, 4 घंटे के अंदर 1 करोड़ का बिजनेस। पता नहीं कितनी बड़ी टीम को इन्होंने ट्रेनिंग दी हुई है, कितनी बड़ी टीम को मैनेज किया हुआ पिछले 5 साल से। पर इस इंसान की मेरी कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि आपकी नजर में वैल्यू नहीं है। अभी तो बोल देंगे नहीं है ऐसा कोई है सर, कैसी बातें कर रहे हो, बहुत वैल्यू है सर। ऐसे कैसे बोल सकते हो सर, आपको पता है आपकी कितनी वैल्यू है हमारी नजर में। बट ये वैल्यू बोलने से नहीं होती, ये वैल्यू पहले आपको खुद फील करनी है कि यार ये 22,000 रुपए जो हमने दिया है ना, इसमें कोई नहीं देने वाला आपको ये चीजें। अब मुझे बता दो दूसरी कंपनी का नाम जहां पे ऐसे लीडर बैठ के लाइव ट्रेनिंग देते हैं, अब बता दो लिख के, मैं मान जाऊंगा। आप में से कोई एक सिंगल बंदा लिख के बता देना कि कंपनी के लीडर्स बैठ के आप लोगों से इतना असेसेबल हैं जो आपके साथ बैठ के इस तरीके से बात करते हैं। एक बार एक नाम लिख दो, उस बंदे को सर होस्ट वो बना देना, पैनलिस्ट मैं बात करना चाहूंगा। कोई एक सिंगल बंदा है? कोई ना, कोई भी नहीं है। देख लो, एक सिंगल बंदा नहीं लिख पा रहा सर ये बात, क्योंकि है नहीं, इनको भी पता है। तो क्या ये बात प्रोस्पेक्ट को नहीं बताई जा सकती सर? एकदम बताई जा सकती है। क्या ये बात प्रोस्पेक्ट को नहीं बताई जा सकती कि इस लेवल के लीडर्स आपको लाइव ट्रेनिंग देने वाले, लाइव सिखाने पाने, हाथ पकड़ के आगे लेके जाने वाले हैं? बट क्योंकि हमें ही कदर नहीं है, जब हमें ही वैल्यू नहीं है अपने रिश्तों की, मान के चलो मैं रिश्ते की बात कर रहा था, तो आप सामने वाले के सामने जाके वो चीज कैसे प्रूव कर दोगे? मुझे इस बात का जवाब चाहिए। मुझे इस बात का जवाब चाहिए। ये वैल्यू है इस प्लेटफॉर्म की। 22,000 रुपए के अंदर आपको ये मिल रहा है। अभी तो गिनते जाओ, अभी तो गिनवाऊंगा आपको वैल्यू क्रिएशन। और जो आपको आज गिनवा रहा हूं, यही आप अगर प्रोस्पेक्ट को दिखा दोगे, मैं नहीं बोलता, वो कहेगा 22,000 में इतना कुछ, ऐसे बोलेगा। मैं यकीन नहीं करता। अभी क्या बोलता है? मैं यकीन नहीं करता कोई 1 लाख। अब वो जब आप उसे बोलोगे तो मैं यकीन नहीं करता 22,000 में ऐसा इतना कुछ भी मिल जाता। राइट सर ये तो हमारा हो गया। अब आगे चलो सर, एक एक मैनेजर 3-3, 4-4 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठा है। अब मैं बताता हूं सर, एक मैनेजर की किसी भी कंपनी में चले जाओ, मैक्सिमम से मैक्सिमम 12 घंटे की नौकरी होती है। वैसे तो देखा जाए 10 घंटे की होती है। हाँ, एवरेज 10 घंटे की कॉर्पोरेट के अंदर काम करने की नौकरी होती है। ठीक है, यूजुअली लोग 10-11 बजे जाते हैं, शाम को 6-7 बजे घर आ जाते हैं। ट्रू। कहीं भी काम कर लो आप, चलो 12 पकड़ लो, मैं 12 पकड़ लेता हूं कि सुबह 10 से लेकर रात को 10 भी पकड़ लिया। वैसे तो होता नहीं है पर मान लिया। राइट। सर हमारा मैनेजर मिनिमम 16 से 18 घंटे काम करता है। कम से कम है सर ये तो। 16 से 18 घंटे हमारा मैनेजर मिनिमम काम करता है। क्या किसी एक पार्टनर से, कोई यहां पे जितने लोग बैठे हैं, क्या आज तक 1 रुपया भी मैनेजर के लिए लिया गया? 1 रुपया भी? जल्दी से मुझे बता दो, लिया गया? नहीं लिया गया। पांडे जी, अगर कोई इंसान किसी कंपनी के लिए 18 घंटे या 16 घंटे काम करता हो तो वो पैसा भी लेता होगा कंपनी से, फ्री में तो नहीं करता होगा। एकदम सही बात है। उसको अच्छा खासा पैसा कंपनी देती होगी या नहीं देती होगी? राइट। प्लस उस बंदे के पास अपना पास्ट एक्सपीरियंस भी है। राइट। अच्छा खासा पैसा उठा रहा होगा ना कंपनी से। कौन दे रहा है सर? कंपनी दे रही है। कंपनी दे रही है, आपको तो फ्री में मिल रहा है। अब मुझे कोई दूसरी कंपनी का नाम लिख के बता दो जहां पे ये सपोर्ट है। अब लिख दो ना। जब लिखा था सबसे पहले फाउंडरों के नाम लिख रहे थे किसी कंपनी का, तो मैंने तो नाम भी ले दिया था आज। अब लिखो ना कोई नाम कि कोई ऐसी कंपनी है जहां पे कम से कम हमारे पास 30 मैनेजर है सर। और आने वाले टाइम पे वो 50 से 60 होने वाले हैं। राइट। हाँ जी है। नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, नथिंग ज्यादा सर। रोज समय 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं हमारे मैनेजर्स। मैं फिर भी कह रहा हूं सर, चलो 16 घंटे पकड़ लो आप, 18 घंटे पकड़ लो, 6 घंटे बंदा सोता होगा, मैं ये भी मान लेता हूं सर। 12 घंटे से ऊपर कहीं पे काम नहीं है। ट्रू। 12 घंटे से ऊपर कोई काम नहीं करता आज के टाइम पे। 18 घंटे काम कर रहे हैं सर। ये सपोर्ट मिल रहा है 22,000 रुपए में। हाँ जी, मिल रहा है किसी को 22,000 रुपए में ये सपोर्ट? किसी को 22,000 इसमें ज्यादा लग रहा है? नहीं। अब ये वैल्यू क्रिएशन का एक पार्ट था। अब आ जाओ सर हमारे इवेंट की तरफ। जी, इवेंट की तरफ लेकर चलो आप। वन ऑफ द बेस्ट इवेंट करते हैं इंडस्ट्री के अंदर, वन ऑफ द बेस्ट इवेंट, लीडरशिप कॉन्क्लेव जो भी होने वाला है। होने वाला है। राइट।
सर कौन सी ऐसी कंपनी है जो 2 दिन का होटल स्टे देती है, वो भी 5 स्टार? 5 स्टार की बात हो रही है भाई यहाँ पे ना। मैं बता देता हूँ, लास्ट टाइम कौन सा था पांडे जी, कहाँ गए थे? रोजिएट सर, रोजिएट, एरो सिटी में था। एरो सिटी के अंदर रोजिएट था। यानी मोटा मोटा अगर एक रूम का चार्ज अगर आप उसका पूछोगे मुझसे तो लगभग 20 से 30 हजार रुपए चार्ज होगा मिनिमम रात का, एक रात का। 2 रात वहीं पे रुकता है बंदा। कोई दे रहा है? नहीं देता। इसके बाद होटल से लेकर जिस जगह पे इवेंट है वहां पे आपको लग्जरी गाड़ी में लाया जा रहा है, नॉर्मल गाड़ी नहीं है भैया कि उबर की कैब करा के दे दी, आ जाना, चलो हम उबर का पैसा दे देंगे, ओला का पैसा दे देंगे। नहीं, लाइन से लग्जरी गाड़ी आती है। आप लोगों ने वीडियो देखा होगा क्या? तो उसके अंदर मैं मर्सिडीज की बात कर लूं, क्या ऑडी की बात कर लूं, क्या बीएमडब्ल्यू की बात कर लूं, जोन सी गाड़ी देख लो, जगुआर तक की गाड़ियां लगी पड़ी है आगे पीछे। कौन सी कंपनी दे रही है? उस पर खर्चा नहीं होता कंपनी का। ये एक्सपीरियंस है जो हम अपने पार्टनर्स को बेस्ट एक्सपीरियंस देना चाहते हैं। ये वैल्यू क्रिएशन का पार्ट है। कभी बताया कस्टमर को? नहीं सर, नहीं, ये वीडियो भेज दी हमने उसको, क्या पता चलेगा उसको मुंह से जब तक नहीं बताओगे। इसके बाद इवेंट के बाद ट्रिप पे आ जाओ सर। साल के अंदर 2 ट्रिप जा रहे हैं सर, एक इंटरनेशनल, एक नेशनल। अभी इंटरनेशनल तो नेक्स्ट मंथ ही जाने वाला है और आप लोगों ने तो देखी होंगी वीडियोस। भाई क्वालिफाई करना पड़ता है। आप कहोगे सर हम तो नहीं गए, भाई क्वालिफाई करना पड़ता है ना। ऐसा तो नहीं कंपनी तुम्हारे ऊपर रोक के बैठी है, तू नहीं जा सकता, ऐसे पकड़ के बैठी है। नहीं, कंपनी तो चाहती है ज्यादा लोग चलो। गए थे ना क्रूज पे गोवा में, पांडे जी भी थे वहां पे, मैंने देखा। कौन सी कंपनी सर क्रूज पे घुमाती है 2 दिन 3 दिन रात को, मतलब आपको क्रूज पे रख के रखती है? पांडे जी ने मुझे एक्सपीरियंस शेयर किया था, कह रहे सर वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस दिया कंपनी ने। कौन सी कंपनी दे रही है सर? कोई भी नहीं दे रही, कोई भी नहीं दे रही सर। क्या इस चीज की वैल्यू है? इसका पैसा ले रहे हैं क्या अलग से? मुझे ये बताओ ना सर। नो, 22,000 रुपए में कैसे आप बोल सकता है कोई इंसान की 22,000 रुपए ज्यादा है? मैं कहता हूं सर 22,000 कम है, एक्चुअली में इसको बढ़ा के 50 करना चाहिए। सुन नहीं रहे आशुतोष सर मेरी बात? मैं बोलता हूँ ये 22,000 भी नहीं है, जीएसटी है इसमें इंक्लूडेड। अच्छा हाँ, अरे पांडे जी आपने बड़ी बढ़िया बात बताई मुझे। 18 साढ़े 18,000 बैठता है सर, बाकी तो सरकार को भी जा रहा है। एग्जैक्टली। हमारी निर्मला ताई भी लेके जाती है कुछ ना कुछ तो हमसे। 18,500 के आसपास बैठती है गाड़ी। राइट। और 18,500 में से 14,500 तो दे देते हैं पार्टनर को। एग्जैक्टली। 4,500 बचता है कंपनी के पास। कह रहे हैं जी कंपनी बहुत कमा रही है सर जी, बहुत ज्यादा पैसा ले रही है कंपनी। बता देना एक बार मुझे जरा भाई, 18,500 रुपए आपने पे करे कायदे से। ये पांडे जी ने बड़ी अच्छी बात बोली, मैं तो 22 की बात कर रहा था। 18,500 में से जिसके थ्रू आप आए हो 14,500 तो सूखे सूखे उसके पास चले जाएंगे। जो बचे हुए 4,000 है ना, उसी के अंदर सारा काम हो रहा है। मैनेजर को भी जा रहा है, हम लोग जो बैठे हैं थोड़े बहुत में, हम दोनों को भी आता होगा, मैनेजर को भी जाता है, इवेंट भी उसी में हो रहे हैं, है ना। कंपनी का रेंट भी उसी पे जा रहा है, पूरी सर्विस टीम पीछे बैठी हुई है, वो भी उसी पे ही जा रहा है। पूरा टेक पीछे बिल्ड हो रहा है, पूरा टेक सपोर्ट बैठी हुई है पूरी टीम, वो बिल्ड हो रहा है, वो उसी में जा रहा है। आप कह रहे जी 22,000 बड़ा ज्यादा है। 22,000 पता है किसके लिए ज्यादा है सर? मैं बताता हूँ बात। जिसको इस प्लेटफॉर्म की वैल्यू पता ही नहीं है वो हमेशा बोलेगा 22,000 ज्यादा है। मैं फिर भी जीएसटी इंक्लूड करके ही बोल रहा हूँ। जिसको आज भी ये समझ नहीं आएगी ना कि इस प्लेटफॉर्म से सर, उससे जाके पूछो जिसने अपना घर बना लिया इस प्लेटफॉर्म से, वो बताएगा 22,000 ज्यादा या नहीं। सर उस इंसान से जाके पूछो जिस इंसान ने अपने बच्चों की फीस भर दी इस प्लेटफॉर्म से। उस इंसान से जाके पूछो जो मेरे पास मैसेज आया था कि जिसने अपनी बेटी का बर्थडे, 2 बेटियों का बर्थडे 5 साल से नहीं मनाया था, बट आई डिजिटलप्रेन्योर में आने के बाद 7,500 रुपए की दोनों को ड्रेसेस दिलवा के पूरे स्कूल के अंदर, यूजुअली बच्चे जो है अपनी क्लास में टॉफी चॉकलेट बांटते हैं, उसने पूरे स्कूल में टॉफी चॉकलेट बांट दी। उस इंसान से इस प्लेटफॉर्म की वैल्यू पूछो। आज मेरे पास एक रीसेंट मैसेज आया, मैं आपको बताता हूं, जस्ट अभी पढ़ के, मैम का, कि सर अभी दिखाता हूं आपको। मेरे पास ना थोड़ी देर पहले ही आया था। हाँ ये रहा सर। अ बिग थैंक यू एंड ह्यूज ग्रेटिट्यूड कि आपने ऐसा मोटिवेशन, सपोर्ट, रिकॉग्नाइजेशन एंड ग्रोथ इन्वायरमेंट दिया 2 महीने के अंदर। पांडे जी मात्र 2 महीने। लोग कहते हैं ना सर आईडीपी सॉरी लीडरशिप कॉन्क्लेव क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल है सर, बहुत मुश्किल है। 2 महीने में कैसे हो गया? 1 महीने में कैसे होगा? मैं नाम नहीं लूंगा इस पर्सन का। इन्होंने मात्र 2 महीने के अंदर अंदर अपना लीडरशिप कॉन्क्लेव क्वालिफाई किया और इन्होंने नीचे लिखा सर आप सच में बुलेट ट्रेन हो। आप दोनों सच में बुलेट ट्रेन हो।
जिसके लिए मैंने दुआ की थी, बस मैं तो बुलेट ट्रेन में बैठ गई, मुझे नहीं पता मेरा कैसे क्वालिफाई। ये गोवा में रहते हैं। दो बच्चे हैं इनके, दो है आई थिंक, तीन है मुझे याद भी नहीं है अभी, बट इनके किड्स हैं दो और छोटे, उनके साथ वो काम कर रहे हैं। अब आप समझो ये 2 महीने में क्वालिफाई करने का मतलब ये हुआ कि 5 लाख रुपए इन्होंने 2 महीने में अर्न किया है। इनसे पूछो 22,000 रुपए क्या इनके लिए आज। बट हम लोग हमेशा कस्टमर को क्या अरे भाई बहुत ज्यादा है सर, कहां से लाऊंगा। सर मैं पांडे जी आपसे एक सवाल पूछता हूं, आज मैं आपको बोलता हूं कि सर मुझे 1 महीना दे दो, पहला 1 महीना दे दो आप अपना मुझे, ठीक है। दूसरा 1 महीने के समय दे दो मुझे, लगभग दिन के 2.5-3 घंटे डेली देने आपको, ठीक है। मैं आपको 1 महीने के अंदर ईमानदारी से बताना, इस प्लेटफॉर्म को बिल्कुल साइड में रख देना पांडे जी, ठीक है। मेरा एक क्वेश्चन है जेन्युइन आपसे, मैं आपको 1 महीने के अंदर 1 लाख रुपए का आदमी बना दूंगा। आप अभी कुछ नहीं कमाते, या मैं कहता हूं पांडे जी अभी आप 20,000 कमाते हो, ठीक है, या 10,000 कमाते हो, 20,000 कमाते हो, और मैं आपके पास आया और मैंने आपको इस तरीके की वैल्यू जो अभी पॉइंट्स बताए और आपको बड़ी कन्विक्शन के साथ बोला कि आपको काम करना पड़ेगा, 2 से 2.5 घंटे 3 घंटे देने पड़ेंगे, पहली चीज। दूसरा ईमानदारी कंसिस्टेंसी के साथ काम करना पड़ेगा। पर ये मेरा दावा है, मैं आपको महीने 1.5 महीने के अंदर 1 लाख रुपए का आदमी बना दूंगा। और एक बार नहीं आ रहा वो 1 लाख, आगे ये ग्रोथ होती रहेगी, धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, पर जिंदगी भर आप मेरे साथ काम कर पाओगे। कितना पैसा ईमानदारी से देने के लिए तैयार हो जाओ। अगर सर मेरे को ऐसा कोई बोले ना, तो मैं कम से कम तो 5 लाख भी दे दूं, कहीं से भी लाके देना पड़े, क्योंकि आज का ये 5 लाख आने वाला आप समझो कि मेरा 50 साल भी सिक्योर कर रहा है। ये होती है सर एक्चुअल में समझ। इसके अंदर मैं आप लोगों को बता देता हूं यहाँ पे कि पांडे जी ने ये सोच के नहीं बोला कि भैया iDistilpreneur है या ये आपके सामने, क्योंकि आप सब लोग तो पार्टनर बैठे हो, तो आप लोगों के सामने कोई बोल रहे हैं कि आके ज्वाइन कर लो, तो आपको तो कस्टमर या अपने प्रोस्पेक्ट की तरफ नहीं बता रहे हैं हम। ये जेन्युइन बात है भाई। इंडस्ट्री के अंदर आज अगर कोई आपको ये ऑफर दे रहा है ना कि आप जिंदगी भर मेरे साथ पैसा कमा सकते हो, सीख सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, आपको महीना 1.5 महीने के अंदर मैं 1 लाख का आदमी भी बना दूंगा और सिखा दूंगा, तो भाई वो बंदा 5, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए देने को तैयार है। ये बता रहा हूं, सच्चाई है, जाके पता कर लेना। और यहां पे पांडे जी की अर्निंग अभी 20,000 ही बताई थी मैंने, तो पांडे जी 20,000 को छोड़ के 5 लाख रुपए कहीं से भी लाने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि उनको वैल्यू समझ आ गई। क्योंकि उन्होंने ये नहीं देखा कि मैं अगले महीने में 1 लाख पहुंच जाऊंगा, नहीं, मेरे अगले 50 साल सिक्योर हो सकते हैं कि अगर आज मैंने ये डिसीजन ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 लाख लग रहा है, लगने दो। सर आज अगर मैं आपको ये बात बोल दूं, आपकी सरकारी नौकरी लग रही है क्लैरिकल किसी डिपार्टमेंट के अंदर, मान लो, होता भी है, यहाँ पे बैठे हो बहुत लोग होंगे जिसकी सैलरी 20,000 है, राइट सर जी, 15-15 लाख रुपए डोनेशन देने को तैयार हो जाते हैं लोग। एकदम सही बात। 20-20 लाख रुपए डोनेशन देने को तैयार हो जाते हैं। रिसेंट आर्टिकल पढ़ा मैंने अभी, ब्लिंकिट वाला, मैंने आज वेबिनार में भी डिस्कशन किया था। ब्लिंकिट ने एक वैकेंसी निकाली है क्लैरिकल डिपार्टमेंट की, परमानेंट जॉब निकाल दी उसने, ओके, राइडर से हटके। 13,000 लोगों ने अप्लाई किया। 13,000 लोगों ने अप्लाई नहीं करा, 13,000 लोग लाइन में थे गुड़गांव के अंदर, इंटरव्यू पोस्ट सेव नहीं है। 13,000 लोग सर, बहुत बड़ी बात। ये हाल है इंडिया के अंदर। और सैलरी कितनी थी? 20,000। ये हाल है इंडिया के अंदर। बट हम लोग क्योंकि इन न्यूज से, मैं इन न्यूज से अवेयर रहता हूं, मेरे को पता भाई कितना क्या चल रहा है मार्केट के अंदर। हम तो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। 22,000 रुपए तो कुछ भी नहीं है किसी के लिए, बट हमें वैल्यू खुद ही नहीं है, तो हम सामने वाले को क्या देंगे? हमें तो खुद ही लगता है 22,000 तो सर बहुत ज्यादा ले रही है कंपनी आज के टाइम पे। पता है आपको कितना ज्यादा है 22,000 रुपया? मतलब कस्टमर तो, मतलब हमारा प्रोस्पेक्ट तो बहुत बाद में बोलता बेचारा, उसको तो फिर भी अरेंज करना है। यहां तो इनरोलमेंट करने के बाद, सर आपको नहीं लगता 22,000 ज्यादा है? थोड़ा कम कर देना चाहिए। भाई मुझे तो लगता है 50 हो जाना चाहिए। आशुतोष सर मान नहीं रहे। और एक सिंगल कोर्स नहीं बढ़ाओ, एक सिंगल कोर्स बढ़ाने का कोई प्रपोजल नहीं है, बढ़ाना ही नहीं है। इतने ही कोर्स के साथ 50,000 में भी जाएगा। इतने ही कोर्स के साथ 50,000 में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा उसी वेबिनार के अंदर कि जो जेन्युइन कस्टमर है, जिसको थोड़ी सी समझ है, और मैंने अगर वैल्यू क्रिएट कर दी, तो वो बोलेगा सर 50,000 देने को तैयार हूं, क्योंकि मेरा फ्यूचर सिक्योर हो रहा है, मैं स्किल सीख रहा हूं, मैं आगे जाके कभी लाइफ के अंदर, मेरी लाइफ में पैसे की प्रॉब्लम दोबारा नहीं आएगी। ये होता है वैल्यू क्रिएशन। अच्छा, इसमें भी सर एक बड़ी बात है जी, अभी जो 48 कोर्सेज हैं वो तो है ही, हाँ जी, प्लस में लाइफ टाइम के लिए सारे कोर्सेज जितने इन फ्यूचर आते जाएंगे वो एड ऑन होते जाएगा। बिल्कुल सही बात, यही तो मैं आपको बता रहा हूं सर कि अभी तो 48 स्किल हम आपको सिखा रहे हैं। अभी अगले महीने हम एफिलिएट पार्टनर से फ्रीलांसिंग के लिए अलग से कोर्स लेकर आ रहे हैं, पर प्रीमियम प्लस वाले को तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने हैं।
एग्जैक्टली। अब यहाँ पे कई लोग बैठे होंगे जिनके पास होगा प्रो पैकेज, हो सकता है सुप्रीम हो सकता है प्रीमियम हो। भाई आप लोग मेहनत कर रहे हो, आपका कस्टमर प्रीमियम प्लस में आएगा, कमीशन कम मिलना है आपको। ट्रू। मेहनत आप उतनी कर रहे हो, अगले महीने रो दोगे, क्योंकि हम तो अपग्रेड नहीं लेकर आने, ये तो क्लियर बता रहा हूं आपको मैं। अब नहीं लाएंगे हम अपग्रेड ऑफर, क्योंकि मैंने और पांडे जी ने इस बार लास्ट टाइम आशुतोष सर के साथ एक डिस्कशन किया था, जहां पे हमने क्लियर बोल दिया था कि सर ऐसे ना वैल्यू कम होती है। हमें मार्केट के अंदर जो चीज हम दे रहे हैं वो जब कोई दे ही नहीं रहा। सर आईफोन को पता है कि मेरा जो आईफोन है उसका एक स्टेटस है। एग्जैक्टली। अगर आज वो 50,000 रुपए का आईफोन निकालता है, जो कि उसने बीच में निकाला भी था, प्लास्टिक बॉडी वाला, अगर किसी ने देखा हो, आई थिंक सी के नाम से सीई सीरीज थी, कुछ ऐसी सीरीज या सीई सीरीज थी, प्लास्टिक चला, वो कलरफुल से फोन निकाल दिए थे उसने। वो कह रहा है यार कि मेरा स्टेटस सिंबल इसने डाउन मार दिया, 50-45,000 रुपए में हर कोई जना खाना लेके घूम लेता है, क्योंकि वन प्लस वाला 40-45,000 का फोन दे रहा है। राइट। वो 1.25 लाख से नीचे का फोन नहीं ला रहा सर। अब जिसको लेना है वो खुद पे लेगा, अपने आप लेगा, वैल्यू क्रिएशन है ना उसकी, वो एग्जैक्टली ब्रांड क्रेडिबिलिटी है ना। तो सर हम क्या कर रहे थे पिछले 3 महीने के अंदर, 3 महीने चलता था, 3 महीने के बाद अपग्रेड ऑफर लाते थे, लोग बैठे होते थे, अरे आज सब कुछ अपग्रेड हो जाएगा, आज कर लेंगे अपग्रेड, बचे हुए पैसा देकर। मत करो, मैं सामने से बोल रहा हूं, मत करो, आपका नुकसान है। अगले महीने रो दोगे, अगले महीने जाके कहोगे, क्योंकि फ्रीलांसिंग वाले जब कोर्स आएंगे आपको नहीं मिलेंगे ना, अगले महीने फ्रीलांसिंग के कोर्स जब नहीं मिलेंगे तब मैनेजर सर अब कर ले। अरे तो तब करना है तो अब क्यों नहीं करना? राइट। मान लिया आपने 6-7 हजार रुपए, हो सकता है आपका 7 दिन निकल गया हो, मान लेता हूं मैं सर, मान लेता हूं सर, एक पेमेंट का जब कमीशन आता है ना 14,500, भूल कह देना 7,000, वहां से मेरा 7,000 का प्रॉफिट हुआ, वैसे भी तो कम ही आना था। हाँ सही बात। तरह इसको कैलकुलेट कर लूं, मैं आपको बड़ा समझाता हूं। अगर किसी ने मान लो 7,000 का प्रपोजल ले रखा है, प्रो पैकेज है किसी के पास, आज वो प्रीमियम प्लस करेगा तो उसको 22 देना पड़ेगा, मोटा मोटा 7,000 का नुकसान हो रहा है। पर सर मान लो वो 7,000 में और उसका प्रीमियम प्लस जा रहा है, कितना कमीशन आएगा? 4,000 ही आएगा। 4,000 आएगा, 10,500 का नुकसान कर रहा है वहां पे। यहां तो 7 का ही हो रहा है, यहां तो 7 का ही हो रहा है। राइट। बट ये कैलकुलेशन अभी नहीं समझ आएगी शायद, हो सकता है आप लोग, क्योंकि अभी शायद आप वैल्यू नहीं समझ रहे हो। अगले महीने मेरा प्रॉमिस है आपसे, आप लोग पागलों की तरह मैनेजर को फोन करोगे, सर अपग्रेड कर ले, अपग्रेड कर ले, अपग्रेड कर ले, बाकी का पैसा तो आएगा नहीं, पूरा पैसा देके अपग्रेड कर ले। तो अगर तब करने का सोच रहे हो तो आप क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि वैल्यू नहीं है ये, वैल्यू 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 भाई, इसी पे ही पूरा बिजनेस टिका है। आज अगर आपको हमारी ट्रेनिंग की कदर ना हो, कंपनी की कदर ना हो, कोर्सेज की कदर ना हो, तो आप अपने प्रोस्पेक्ट को नहीं बता पाओगे। मेरे सामने लाके खड़ा करो कोई प्रोस्पेक्ट, पांडे जी के सामने लाके खड़ा करो, आधा घंटा हम बोलेंगे, सुनेगा वो, रो देगा 31वें मिनट, अरे सर माफ कर दो सर, बताओ ना कितना करना है। इतना कुछ है हमारे पास बताने के लिए। और हमारे पास हमारे पार्टनर क्या बताते हैं, सर 1 लाख कमा लोगे, ये देखो डैशबोर्ड देख लो। अरे दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको डैशबोर्ड। मेरे पास कई पार्टनर, सर हमारी तो अर्निंग नहीं हुई, तो सर हमारा तो मतलब हमारा कस्टमर तो कभी ज्वाइन ही नहीं करेगा हमारे साथ, क्योंकि हमारी अर्निंग नहीं हुई। अरे भाई वो आपके साथ कोई आ रहा है, कंपनी के साथ आ रहा है, कंपनी के साथ आ रहा है, कंपनी सपोर्ट देगी उसको, कंपनी सपोर्ट देगी ना पांडे जी, मैं सपोर्ट दूंगा, आप सपोर्ट दोगे, मैनेजर सपोर्ट देगा, आपका तो कोई लेना देना नहीं। आपकी अर्निंग हुई या नहीं हुई है उससे क्या फर्क पड़ता है उसे? राइट। बट क्योंकि आपको बाकी की वैल्यू क्रिएट करना नहीं आता उसके सामने, तो आपको अपना डैशबोर्ड दिखाना जरूरी हो जाता है। सर ये अगर देख लेगा उसको बड़ा ट्रस्ट हो जाएगा। और मैंने एफिलिएट इंडस्ट्री में बहुत से देखे हैं जो डैशबोर्ड बड़ा होता है, फिर आता है, फिर बंदा परेशान होता है, कहता है सर सामने वाला फोन नहीं उठा रहा, क्योंकि डैशबोर्ड बड़ा है, वो बेचारा आगे बढ़ रहा होगा ना, और ज्यादा लोड होगा ना उसके पास आगे बढ़ने का, तो वो कैसे सपोर्ट दे पाएगा? तभी तो हम अपना सपोर्ट सिस्टम लेकर आए, कि ताकि एक सिंगल पार्टनर आके ये ना बोल पाए कि मुझे सपोर्ट नहीं मिला। ट्रू। समझ आ रहा है? चैट बॉक्स के अंदर लिख के बता दो एक बार। ये थोड़ा सा टॉपिक का सेंसिटिव था, आप लोगों को बताना, वैल्यू क्रिएशन इसी को बोलते हैं भाई। समझ आ रहा है प्लेटफॉर्म की वैल्यू, कहां पे काम कर रहे हो? 22,000 रुपए ज्यादा है या इसको 50 कर दिया जाए? जल्दी बता दो मुझे। अच्छा रुकिए, चैट बॉक्स अभी होस्ट पे था, मैं एवरीवन पे कर रहा हूँ। हाँ एवरीवन पे करो सर, 50 कर दे इसको, 50 कर दो सर, लिख रहे हैं लोग 50। अरे 1 लाख कर दो सर, 1 लाख। मैं कह रहा हूं सर, जिस दिन 1 लाख फॉलोअर हो गए हमारे, हम दोनों के फॉलोअर 1 लाख हो गए, उस दिन हमारी वैल्यू थोड़ी और बढ़ जाएगी। हम 50,000 करेंगे कोर्स का प्राइस, 50,000 हम दोनों का प्राइस। भाई हम भी तो पैसा लेंगे। नहीं भाई हम बिल्कुल पैसा नहीं लेने वाले,
1 मिलियन भी हो जाएंगे तब भी आप लोगों से तो बिल्कुल 1% का पैसा नहीं है। हमारा माइंडसेट बड़ा क्लियर है कि आप लोग आगे बढ़ो। इसी विजन के साथ मैं, आशुतोष सर, शिवम सर, जितनी मैनेजमेंट है सब वैसे ही काम कर रहे हैं पांडे जी मिलके, कि ना हर एक पार्टनर ये बोल पाए प्राउडली कि वी आर द पार्टनर ऑफ iDigitalpreneur। हम यहां पे काम कर रहे हैं, हम पार्टनर है iDigitalpreneur के, बड़ा प्राउडली मार्केट के अंदर। आज जो घर पे बताते हुए बोलते हैं ना कई बार, सर मैं तो अपने घर पे बताया भी नहीं है कि मैंने ये बिजनेस कर, प्राउडली बोल पाए। राइट। एंड इस साल के अंदर वो करके दिखाएंगे आप लोगों को, इंडस्ट्री के अंदर वो लीडर बन के दिखाएंगे कि हाँ, अभी भी बोलते हैं, अभी भी है ऑलरेडी, बोलते क्या है भाई, वी आर नॉट नंबर 1, वी आर ओनली 1। बट एक ऐसा नंबर आपको दिखा देंगे कि जहां पे दूसरे वाला, अभी तो फिर भी थोड़े बहुत लोग रेस में है, राइट। उस टाइम पे जाके लोग सोचना बंद कर देंगे कि यहां भी पहुंचा जा सकता है भाई, हार मान जाएंगे। इस लेवल पे ग्रोथ लेकर जाएंगे कंपनी की और एक एक पार्टनर की, एक एक पार्टनर की। बट आपको वो वैल्यू खुद होनी चाहिए, आपको वो खुद समझ होनी चाहिए। आज बार बार मैं प्रीमियम प्लस की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आपके फायदे की बात कर रहा हूं, इसमें हमारा कोई फायदा नहीं है। मत करना, मैं तो बोल रहा हूं मत करना, नुकसान होगा। वो डॉक्टर वाली कहानी याद है ना, हर बार बताता हूं, दवाई, इंजेक्शन और फिर ऑपरेशन। तो नेक्स्ट मंथ ऑपरेशन ही होगा, फिर बहुत दर्द होगा, अभी दवाई है। वैल्यू करो और दबा के मेहनत करो। ये 12 दिन जो 13 दिन आपके पास अभी बचे हैं इस महीने के अंदर, जितनी ज्यादा लीड कंज्यूम कर सकते हो, जितनी मैक्सिमम लीड्स पे काम कर सकते हो, जितने ज्यादा प्रोस्पेक्ट को समझा, देखो आपको ना मैं एक बारी बड़ी छोटी सी बात समझाना चाहता हूं कि पांडे जी, प्रोस्पेक्ट की 1% गलती नहीं होती जी। 1% भी गलती नहीं होती किसी प्रोस्पेक्ट, क्योंकि एक बंदे को ना ट्रस्ट, आजकल इंडिया में इतने स्कैम चल रहे हैं, गवर्नमेंट ही 10 तरह के तो कैंपेन चला रही है कि जो डिजिटल स्कैम चल रहा है जी, ये डिजिटल अरेस्ट चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। तो कहीं ना कहीं एज अ कस्टमर मैं भी डरा हूं, एकदम सही बात है। तो एज अ प्रोस्पेक्ट मेरे मन में भी डर है कभी मेरे साथ भी कुछ गलत ना हो जाए। अब अगर मेरे मन में वो डर है तो उस डर को कौन दूर करेगा? पांडे जी, अगर मेरी आपसे बात चल रही है, आप दूर करोगे? मैं दूर करूंगा, एग्जैक्टली। और अगर आपने क्लैरिटी से मेरे उस डर को दूर कर दिया तो सर मैं अपनी लाइफ को सिक्योर करने का डिसीजन क्यों नहीं लूंगा? मुझे इस बात का जवाब दो ना। हम उसको फालतू के ऑब्जेक्शन देने में लगे हुए अपने प्रोस्पेक्ट को, नहीं जी नहीं, ये देखो इसने कमा लिया। अरे भाई क्लैरिटी दो ना, ये चीज दे रहे हैं आपके सामने, सारी चीजें ट्रांसपेरेंट है। सोशल मीडिया, मैंने बोला ना इतनी पावर है, हर चैनल के लिंक दिखा दो, ये देख लो इतने हैं, इतने लोग हैं, इतने लोग अर्न कर रहे हैं। आप हमारा प्लेटफॉर्म देख लो, आप हमारा इंस्टाग्राम पेज देख लो, कुछ भी दिखा सकते हो आप उसे, सब कुछ तो अवेलेबल है। कोई छुपा के कोई रखा है? प्राइवेट अकाउंट कोई है? बट आपको लगता है जी प्रोस्पेक्ट की, अरे उसकी गलती नहीं है भाई, प्रोस्पेक्ट तो क्लैरिटी। आप बताओ, जब आपने डिसीजन लेना था, आपको पेमेंट करना था, आप डिसीजन लेना, आपके मन में भी तो सवाल थे, सामने वाले ने क्लियर किया होगा तभी आपने डिसीजन लिया ना। तो आपका काम क्या है? क्लैरिटी देना, वैल्यू क्रिएट करना। वो खुद पे खुद डिसीजन लेगा। प्रोस्पेक्ट तो मुझे लगता है बहुत बढ़िया चीज है भाई, वो तो बहुत बढ़िया आदमी है और उसके पास पैसा भी है, ऐसा नहीं है, और अगर नहीं है तो अरेंज कर लेगा। बट जब तक आप उसको वैल्यू नहीं क्रिएट करके दोगे, आप उसको इस प्लेटफॉर्म की वैल्यू नहीं बताओगे, आप उसको फ्यूचर नहीं दिखाओगे कि ये देख फ्यूचर में जाके तेरे साथ तेरी लाइफ कैसे चेंज हो सकती है, ग्रो कैसे करेगा, धीरे धीरे ग्रो करेगा। एकदम से 1 करोड़ का सपना दिखाना बेवकूफी है। बट हो सकता है 1 साल के अंदर 1 करोड़ कर जाए, क्योंकि बहुत से लोगों ने किया है, तो हम बोल रहे हैं। अब समझ आ रहा है आप लोगों को? अब तो नहीं गलती करोगे वैल्यू क्रिएशन में? हाँ जी, जल्दी लिख दो फटाफट। नहीं सर, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब इस महीने दबा के काम करो, मेहनत करो, और अगर आप अपग्रेड करना चाह रहे हो तो मैनेजर को मैसेज कर सकते हो अपने, या फिर जिसके भी साथ आपने इनरोलमेंट किया हुआ है भाई। क्योंकि मैं पर्सनली चाहता हूं, इट इज नॉट कि आपको आज करना है, अभी करना है, जैसे भी आपको लगना है, वैसे वाली बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है? अच्छा, बलप्रीत जी कह रहे हैं अब तो ऐसा लग रहा है सर प्रोस्पेक्ट बस सवाल पूछे, अब तो पूरे आंसर आ गए हमारे पास। अच्छा ठीक है बलप्रीत जी, तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर किसी को भी अपग्रेड करना है, आज नहीं कर पा रहे हो, कल करना चाहते हो, बट कर लो। ये मेरा पर्सनल सजेशन है, पांडे जी का पर्सनल सजेशन है, क्योंकि हमें भी मजा आएगा। हम देखेंगे पूरी कंपनी के अंदर हर बंदा प्रीमियम प्लस के साथ जब काम करेगा ना, तो हमें लगेगा कि इस बंदे का यार अगर प्रीमियम प्लस की ही क्लोजिंग हो रही है तो 14,500 तो आ रहा है प्रॉफिट। तो प्लस उससे भी जरूरी चीज, इट इज नॉट अबाउट कमीशन ओनली, इट इज ऑल अबाउट लर्निंग। जो आगे हम आपके लिए लर्निंग लेके आ रहे हैं वो आपको सिर्फ प्रीमियम प्लस में मिलने वाली है।
तो काम करो, मेहनत करो, वैल्यू क्रिएट करो, खुद की वैल्यू करो, प्लेटफॉर्म की वैल्यू करो, और बस चलते रहो यार, इस जर्नी में चलते रहो। बहुत दूर तक जाना है। अभी अभी तो जस्ट स्टार्ट हुआ है, ये जस्ट स्टार्ट हुआ है। अभी तो बहुत आगे आप लोगों को लेकर जाना है। मजा आया? जल्दी बता दो। बहुत मजा आया कह रहे सर। इमोजीज के माध्यम से बताओ, इमोजीज के थ्रू बताओ, कुछ फायर लगा करके, तभी तो। कह रहे सर हम तो अपग्रेड कर रहे हैं जाते ही यहां से। मजा आ गया सर सभी को। मजा आ गया ना, तो बस अब फिर वो मजेदार मेहनत करो। कोई आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। और हम आपके साथ खड़े हैं, मैं खड़ा हूं, पांडे जी खड़े हैं। ऐसे हाथ पकड़ के ना, ऐसे हाथ पकड़ के कंपनी को आगे लेकर चलना है, आपकी ग्रोथ करवानी है और नई नई अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए लेकर आनी। ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। ऐसे ही आगे बढ़ते जाइए और काम करते जाइए। थैंक यू सो मच।